जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे भदवा चौथ व्रत की कहानी। भादो मास के संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा, साथ में सुनेंगे चौथ माता की कथा। संकष्टी चतुर्थी व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जब संकष्टी चतुर्थी भाद्रपद महीने में पड़ती है तो उसे भादो संकष्टी चतुर्थी या भदवा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस साल 2024 में भदवा चौथ 22 अगस्त को पड़ा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं भदवा चौथ या संकष्टी चौथ व्रत की कथा। पौराणिक काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी बेहद सुंदर रानी थी जिसका नाम दमयंती था। किसी श्राप की वजह से राजा नल को राज्य युक्त खोना पड़ा और उसे रानी से दूर होने का कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने संकष्टी चतुर्थी व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। कहते हैं राजा नल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से सारा धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े ले लिए थे और महल को जला दिया था। यही नहीं, राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार चुके थे। तब राजा नल असहाय होकर अपनी रानी के साथ वन में चले गए। श्राप के कारण उन्हें स्त्री वियोग का दुख भी सहना पड़ा। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय राजा नल की पत्नी दमयंती को वन में महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को नमस्कार किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी? तब मुनि बोले, दमयंती, तुम भादो की चौथ का व्रत रखो और उस दिन गजानन भगवान की विधि विधान पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति मिल जाएंगे। सरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने पूरे विधि विधान से भादो की गणेश चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपने पति और पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से दोनों राजा रानी के जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए और दोनों सुख से रहने लगे। तभी से इस व्रत को विधन का नाश करने वाला और सुख देने वाला सर्वोत्तम व्रत माने जाने लगा। अब आप लोग सुनिए अगली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं। जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू, आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वह बोलती थी कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज़ गरम खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर बोलती है कि मैं तो रोज़ बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कंबल ओढ़ कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी तो गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तो झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहें
तो ये एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए 12 बरस व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया है वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक दिन में निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि मैं पापी, मैं तो इस नाग योगी से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया, अब मैं तुझे डंस लूँगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 बरस बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डंस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है, इसलिए डसना पड़ेगा। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सेल सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 बरस के बाद वापस घर आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने रोने चीखने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया, सांप मारा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। गणेश जी महाराज की जय हो। चौथ माता की जय हो।